गणदेवता की, अरे घंटा गणदेवता की। देर कर दो, मैं आपकी केवल 10 मिनट दूंगा, ज्यादा नहीं। समिति के सम्मानित अध्यक्ष राजेंद्र रावत जी और इसके संरक्षक अपने भारतीय जनता पार्टी के जिले के मंत्री और मेरे मित्र आदरणीय श्री नरेंद्र कुंवर जी, अपने रमेश जोशी जी और सचिव मनोहर सिंह कठर जी और अपने सत्य सिंह पटवाल जिसके उपाध्यक्ष हैं महेंद्र सिंह पवार जी, अपने श्रीमती दुर्गा रावत जी, आपके सम्मानित जिला पंचायत के सदस्य भी हूँ। क्योंकि समिति ने मुझसे 5-6 दिन पहले ही राजू भाई आप लोगों का मुझे फोन आया था कि विधायक जी हमें केदार की यात्रा में जा रहे हैं और मैं भी उस यात्रा का एक श्रद्धालु हूँ। देवता कल चले गया, आज देवता गौरीकुंड पहुँचने वाला है और मुझे भी वहाँ पहुँचना है। तो ये सब आप लोगों का प्यार और प्रेम है। और जिस तरीके से आप इस मेले को, और ये मेला मैं बता दूं, इस मेले को मैं राजकीय मेला पिछले कार्यकाल में ही राजकीय मेला मैंने इसको घोषित करा दिया है और ये सरकारी कागजों में आ भी गया है और अभी हमने केवल शुरुआत किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगला जो मेला होगा, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि मैं प्रदेश के या देश के किसी बड़े नेता को इस बाघसंड के स्टेडियम में मैं लेकर आऊंगा। और ये आपको मेरा प्रेम क्या है, मैं आपके लिए कोई नेता नहीं हूँ, मैं आपके लिए बेटा हूँ। और ये आपने देखा कि मैं व्यस्तम समय में से भी कुछ न कुछ मैं आपके लिए कुछ न कुछ समय जरूर लेके आता हूँ, आपके बीच में आता हूँ। मैं 2 बातें जरूर कहूंगा। यहाँ पर अपने बनासा के लोग भी आ रखे होंगे, बनासा के लोग आ रखे में सर्वे हो जाएगा। RWD ने उसकी मुझे लग रहा 33 स्वीकृति दे दी है। RWD से कोई आया क्या? नहीं, दोनों नीचे वाली भी, दोनों रोडों को जो है मैं जो हूँ PWD से एक RWD से उसका सर्वे भी आपके पास आएगा। कल परसों सर्वे होने वाला है। आपके यहाँ पर थोड़ा पानी की दिक्कत होती है, मगर अब 84 की पेयजल योजना अलग होने जा रही है तो उसमें दिक्कत हो रही है। नदी में पानी बढ़ने का नहीं काम शुरू नहीं हो पा रहा है। हॉस्पिटल खोल के दूंगा, क्योंकि पिछली बार ही मैंने कहा था, पिछली बार ही मैंने घोषणा की थी। मगर थोड़ा सा मेरा एक निवेदन आपसे है, आप जितने जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं आप मुझे जमीन दे दीजिए, मैं आपको यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा हॉस्पिटल आपको खोल के दूंगा। दूसरी बात, पिछली बार मैंने यहाँ पर 20 या 25 लाख रुपए गेस्ट हाउस के लिए दिए थे, मगर आप लोगों ने जमीन नहीं दी। जमीन देते तो मुझे लगता है यहाँ पर एक अच्छा सा गेस्ट हाउस बनके मैं तैयार करा था, मगर आप लोगों ने जमीन नहीं दी। तो मेरा आप सभी जनप्रतिनिधि से निवेदन है, मैंने आपसे कहा कि हो सकते हम सब लोग अलग अलग दल के राजनीति के लोग हो सकते हैं, मगर विकास के नाम पर हम सबका जो है एक मत होना चाहिए। जिस दिन चुनाव होगा उस दिन जो है अपने अपनी जहाँ खड़े होंगे वहाँ खड़े हो जाना, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपने जिस आशा और विश्वास के साथ अपने बेटे को दोबारा आशीर्वाद दिया है, आपने देखा कि बाघसंड का मेला मैंने पुनर्जीवित किया है। आज मैं यहाँ पर पूरी जिले की सरकार आपके बीच में लेकर आया हूँ, आपकी सरकार आपके द्वार में लेकर आया हूँ और आप केवल मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आए दिन कुछ न कुछ करता रहता हूँ। आप ज्यादा इसलिए मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि आज ये मेला है। और कुंवर जी कहा, कुंवर जी इधर आओ। और राजू भाई, अगली बार इस मेले की शुरुआत आप पहले कर देना। और क्योंकि आपने मुझे 5 दिन पहले किया, फिर भी जो मुझसे हो पाया मैंने प्रयास किया। मगर ये बाघसंड का मेला, इसको मैं इस पट्टी का ऐसा एक ऐसा मेला बना दूंगा, ये नहीं कि मैं भाषण में जो कहता हूँ उस बात को मैं करता हूँ, क्योंकि मैं राजनीति छोड़कर कोई काम करता हूँ। और आप केवल मुझ पर विश्वास रखिए। और मैं अभी भी एक बार कह रहा हूँ आप सब दोनों लोगों से, कुंवर जी आप सब मिलकर एक बार यहाँ पर जमीन ढूंढ के मुझे दीजिए। जमीन एक प्राइम लोकेशन में होनी चाहिए जहाँ पर हॉस्पिटल बन सके। और क्योंकि हमारी सरकार के पास हॉस्पिटल के लिए बहुत सारे प्रपोजल आ रखे हैं, जहाँ जमीन ढूंढ के देने पिछले कार्यकाल में, मगर आप लोग अभी जमीन ढूंढ नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पर नाला धोने के लोग भी आए होंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं साहब हमारी रोड क्यों नहीं बनी, क्योंकि मैं जो जनप्रतिनिधि हूँ जो पब्लिक से आंख से आंख मिलाकर बात करता हूँ, उसकी अगर जानकारी लेनी है तो फॉरेस्ट के लोग यहाँ पर बैठे होंगे। उस रोड में दिक्कत क्या आ रही है, क्योंकि बात जनता के जनप्रतिनिधि को जनता के बीच में अपनी बात रखनी चाहिए। प्रताप भाई वो रोड मेरे पहले कार्यकाल में पास कर दी थी, मैंने गांव वालों से कहा था कि इस रोड को रास्ते जाने दो,
मगर कुछ लोगों ने क्या उसमें 2-4 बैंड कराकर उस रोड को वहां ले गए। दिक्कत हुई उसमें। वहां के प्रधान बहुत समझदार है, गंभीर, वो मेरे पास आया, मगर उसमें जो गलतियां हैं उस गलतियों को सुधार करने में मेरा टाइम लगा। अभी आप देख लीजिए फॉरेस्ट वालों से, क्योंकि कुछ चीजें मैं मंच से नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं प्रतिनिधि एक संवैधानिक पद पर बैठा हूँ, कुछ चीज में ऑप्शन ही नहीं बोल सकता हूँ, अनऑप्शनली मैंने उनसे कह रखा है। और परसों आपको पता होगा रेंजर साहब मेरे यहाँ आएंगे, बेचारे के हाथ थक गए थे साइन मार मार के। मैंने स्पेशल इस रोड के लिए जो रास्ता निकाले भारत सरकार से, वो मैंने साइन करा दिए। और इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं वो जनप्रतिनिधि हूँ जो सजा को मेरे पास जो बात आती है मेरे कान तक बात पहुंचानी चाहिए। भगवान तो मैं भी नहीं हूँ कि कोई मेरे संज्ञान, जब कोई मेरे संज्ञान में डालेगा। और ध्यान रखिएगा कि ये मेला, ये हमारी संस्कृति, ये हमारी सभ्यता, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे पुराने लोगों ने, जो हमको जो है इतिहास के रूप में या प्रकृति ने जिस तरीके से इस बादशाह को बनाया है, इस मेले को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी यहाँ के एक एक नागरिक की है। ये हमारे भावनात्मक मेला है, ये हमारा प्यार का मेला है, ये हमारा मिलने मिलाने का मेला है। और ये बादशाह का मेला मैं रास्ते में देख रहा था, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि विधायक जी आपने बहुत अच्छा काम किया, ये बादशाह का मेला जो है पुनर्जीवित कर दिया। अब जब कोई चीज शुरुआत होती है तो कोई कतराएं भी इसमें आती है, मगर अगली बार से उसको और अच्छा करेंगे। और समिति वालों से मेरा निवेदन है, उसमें आपको जो खर्चा होगा वो मिलेगा। और सीओ साहब यहाँ पे आ रखे, अपने विकासशील के अधिकारी भी आ रखे यहाँ पर, अपने तहसीलदार साहब भी आ रखे, अपने खंड शिक्षा अधिकारी पुरोहित जी भी आ रखे, नेगी जी भी आ रखे। और आपने देखा होगा कि पूरे विधानसभा में मेरा एक बहुत ऐतिहासिक काम मैं करता हूँ, जो भारत भ्रमण का जो कार्यक्रम है, और बहुत सारे लोग हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी विधानसभा के बच्चे विधानसभा से बाहर जब जाएंगे तो कुछ न कुछ सीख के जरूर आएंगे। इस बार उत्तर प्रदेश में उनको लेकर गया, मैं IIT कानपुर लेके गया, और इस सत्र का भी मैंने तैयार शुरू कर दी है। और इससे लेकर गया, ट्रेन से लेकर गया हूँ। और इस बार का जो भारत भ्रमण कार्यक्रम होता है, मेरे विधानसभा के बच्चे, मैं उनको जहाज के माध्यम से भारत दर्शन कार्यक्रम में ले जाने वाला हूँ, क्योंकि ये बच्चे हमारी पाठशाला है। पाठशाला को सींचने का पानी और खाद डालने का काम किसका है? मेरा तो है ही है। जितने लोग आप यहाँ पर खड़े, जितने मंच पर बैठे हुए, आप सबका अधिकार है। क्योंकि भारत दर्शन कार्यक्रम में कैसा मेरा कार्यक्रम है, अभी वो अंडर प्रोसेस है। मैं 90% काम मैं कर चुका हूँ उसमें। आप केवल फाइल भारत सरकार आदरणीय अनुराग ठाकुर जी पे 3-4 दिन में पहुंच जाएगी। और निश्चित तौर पर मुझे यकीन है कि जिस व्यक्ति के साथ मैं 10-15 साल से लगातार काम कर रहा हूँ, और मैंने एक दिन उनसे बात की थी मेरे क्षेत्र के लिए आप क्या कर सकते हो, उन्होंने मुझे कुछ सुझाव दिए थे, और उन सुझाव में से एक सुझाव मैंने लिया। क्योंकि मैं अभी इस बात को बंद इससे नहीं कह रहा हूँ, वो अंडर प्रोसेस में है। सब लोग ये टीम वर्क में काम करने वाले हैं। मैं आपके बीच में थोड़ी देर हाजिर हुए नरेंद्र कौर जी जो मेरे मित्र हैं, नरेंद्र कौर जी की मेरी दोस्ती आप सबको पता, कड़कोट पट्टी वालों को, हम दोनों यहाँ के इस मेले का जो हमने आगाज किया है, और ये भावनाओं का मेला है। मैंने आपसे कहा ये आपसदारी का मेला है, और ये पुराने रिश्तों को मजबूत करने का मेला है। इस मेले की शुरुआत हमने कर दी है। अगली बार मैं इस मेले का स्वरूप बहुत भव्य करूंगा, और ये नहीं कह रहा हूं, अभी तो मैंने कल शुरुआत की है। शुरुआत ये सामाजिक जो धरोहर होती है, ये सामाजिक जो मेले होते हैं, जो कौतिक थोड़े होते हैं, मैं उनको राजनीति से हटकर देखता हूँ, क्योंकि ये भावनात्मक मेले हैं। मैं अभी देख रहा था, अभी स्कूल के बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, भावना ये तुम्हारे प्यार की, ये तो हमसे, ये उत्तराखंड से अलग लोग, ये प्यार की जो उत्तराखंड देवभूमि हो, एक बार सत्रह उत्तराखंड से देवभूमि बढ़ जान दो। और कहे कटक जी कहे हमारे जो मुझसे मांगे विद्यालय के लिए, जो इनके जीवन में उपयोग आ सके, तो मैं 2 लाख रुपए की घोषणा आपके इन विद्यालय, जिस विद्यालय के बच्चे हैं, एक ही विद्यालय के बच्चे हैं, ये अच्छी बात है। देखो समानता होनी चाहिए। अब 2 भाई हैं तो इससे भी होनी चाहिए, नहीं ना? तो मैंने आपसे क्या कहा, तो 1 लाख रुपए मैं गुल्ली खान इंटर कॉलेज को, और 1 लाख मैं आपको देता हूँ। और मैंने आपसे कहा, अब मैं अपनी बारी बात को समाप्त कर रहा हूँ। 2 शब्द कहूंगा, 2 एक बात में। 2 मित्र थे, क्या थे? 2 दोस्त थे, एक का नाम था पैसा और एक का नाम था विश्वास। तो दोनों की पढ़ाई पूरी हो गई, तो दोनों ने कहा भाई, पैसे ने कहा भाई अब तो क्या भाई पढ़ाई पूरी तो अपने घर में, अपने घर। तो विश्वास ने पैसे से कहा
तो मुझे कहाँ मिलेगा? तो पैसे ने विश्वास से कहा कि मैं जो चमोली जी की पर्स में मिलूंगा सीओ साहब से, मैं जो है दीपेरे साहब के पर्स में मिलूंगा, मैं जो है यह सरकने के किसी दीदी के घर में तिजोरी में मिलूंगा। उसने कहा मैं यहाँ मिलूंगा, उसी यहाँ मिलूंगा। तो पैसे ने विश्वास से कहा भाई तूने तो मेरे बारे में पूछ लिया कि मैं कहाँ कहाँ मिलूंगा। तो पैसे ने विश्वास से कहा कि तू मुझे कहाँ मिलेगा। तो विश्वास ने कहा कि विश्वास जब एक बार चले जाता है दोबारा लौट के नहीं आता है। ये सब आप लोगों को विश्वास है और यही विश्वास है कि ये मेरा में जीवित क्या है, इसी में विश्वास है। और मैंने आपसे कहा, अब ये कह रहे थे गुरु जी कौन, तो हंसी मजाक वाला दिन भी सतीश जी कहते रस्साकसी, मैंने कहा मेरी रस्साकसी तो जनता ने जिता दी 10 मार्च को, अब जनता अपनी रस्साकसी करे। क्यों मेरे भाई, ठीक है। और मैंने आपसे कहा जीवन में खुश रहना चाहिए, खुद से बड़ी कोई खुराक नहीं है। और आज आप देख लेना खुश जब मैं रहता हूँ, खुश रहता हूँ। और आपने कहा चंद मिनट में कोई मुझे याद करता है मैं तुरंत पहुंच भी जाता हूँ। तो आज मेरी बाध्यता है क्योंकि मैंने घंटा घंट देवता जान सबका इष्ट देवता है, पैदल यात्रा है, तो मेरे साथों ही 400-500 लोग टोटल जा रहे हैं। तो कहीं रास्ते में कोई छोटी मोटी चीजें होती है उनको भी देखना होता है। तो एक बार पुनः मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। बोले घंटा देवता की, देखो भाई घंटा घंट देवता की जय बोल, दोनों हाथ खड़े करो, दोनों हाथ खड़े करो, बोले घंटा देवता की। अभी भी हाथ खड़े नहीं है, मंच वाले नहीं कर रहे, दोनों हाथ खड़े करो भाई। बोले घंटा देवता की। बोले ताऊ जी आप एक हाथ खड़े कर रहे हो, रैली थोड़ी करो, दोनों हाथ कैलेंडर वाले ताऊ जी जिनके पास कैलेंडर है, हाँ दोनों हाथ खड़े करो। बोले घंटा देवता की, बोले घंटा देवता की। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। हाँ भाई तो हाथ खड़े क्यों नहीं कर रहा है? आजा 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 आजा, ऐसे इधर मुझे आजा 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 आजा, अरे आजा इधर हाथ। क्या नाम है तेरा? तेरा नाम क्या भाई? पारस, इधर खड़े हो जाओ। कौन कौन से क्लास में पढ़ते हो तुम? दोनों पढ़ते हो? ये कितने पढ़ते हैं? तुम दोनों दोस्त हो पक्का? तेरे गांव का नाम क्या है? तेरे गांव का नाम क्या है? अड़ोसी पड़ोसी ना दोनों है? जोरदार ताली मारो इन दोनों के लिए, ठीक है ना। तो एक बार पुनः मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। आपका रस्सी का प्रोग्राम शुरू होगा, इसके बाद मैं चलो क्योंकि मेरे जाना लेट हो गया बहुत ज्यादा में, ठीक है। तो आपसे सबसे क्षमा याचना चाहता हूँ, समय की बाध्यता है, ठीक है। तो एक बार पुनः मैं सब अधिकारियों को, मेरा थोड़ा अधिकारियों से निवेदन है कि जो भी जनता की समस्या है उस समस्या का समाधान होना चाहिए। और ऐसे मैडम आज शाम को पूरा इसका चार्ट बना के आप मुझे देंगे, समस्या क्या था, इसका समाधान क्या था। और थोड़ा मेरा निवेदन है, आप गाँव में आए हो, थोड़ा कलम ऊपर नीचे कर भी लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो समाज के हित में आप काम कर रहे हो। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्षेत्र के यशस्वी विधायक विधानसभा क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर है। इसमें आप स्थानीय स्तर पर देख सकते हैं किसी भी गांव की रोड अभी हार्डपिक्स से बनी है। सिरका खाल की रोड आपने हार्डपिक्स की है, गोली खाल में एक ऐतिहासिक बिल्डिंग आपने दी है और इतने बहुत सारे काम आपने किए हैं। आपका तहे से आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी बीच हमारे मेले समिति में सहयोग करने वाले आदरणीय अपने बड़े एक मिनट कुछ बच्चों को इसी विचार के साथ आप सब लोग हमारे मेले समिति का सहयोग कर रहे हैं। और हमारी जो जनता है उनके जो भी काम है